और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश चौथे चरण के अंतिम मतदान का आंकड़ा जारी किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। दरअसल चौथे चरण के आंकड़े की अगर बात करें तो 71.72% मतदान यहां हुआ। खरगोन में सबसे ज्यादा 75.79% मतदान हुआ। इंदौर में सबसे कम 60.53% वोटिंग हुई। 2019 से 4% कम मतदान रहा। 2019 में 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान जो प्रतिशत सामने आया वो पिछले 2019 के मुकाबले 4% कम बताया जा रहा है। जहां 2019 में इन 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था, तो इस बार ये 71% तक ही पहुंच पाया मतदान। और हालांकि इसके कारण अब क्या गिनवाए जाएं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक जो वोटिंग हुई पहले 3 चरणों की यदि बात करें तो गर्मी को यहाँ कारण बताया जा रहा था। और अब चौथे चरण में कई जगह पर बारिश हुई तो इसे भी कारण बताया जा रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है। और चौथे चरण की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने आभार प्रकट किया है। 71% से अधिक वोटिंग पर सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 8 लोकसभा में 71% से अधिक मतदान हुआ और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी को बधाई उन्होंने दी है। सभी मतदाताओं का आभार जताया और जिला कलेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया। हमारा लगभग 71% से ऊपर का एवरेज 8 लोकसभा का आया है। निर्वाचन से जुड़े सभी पक्षों को मैं बधाई देना चाहूंगा। शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है। खासकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आधार पर जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उस हिसाब से पूरा योगदान दिया गया। कई जिला कलेक्टरों ने भी अपने अपने ढंग से जिला निर्वाचन अपना सबका बढ़े, खास करके निर्वाचन में सबका भागीदारी हो, ये सबकी भावना होती है। सभी राजनीतिक दल को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी अपनी भूमिका अदा की। सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूं। और हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रशांत, वोटिंग परसेंटेज पहले 3 चरण में गर्मी की वजह से कम था। अब ये जो चौथे चरण में मतदान हुआ है, कई जगह तो बारिश भी हुई है, ओले गिरे हैं, आगे जो पंडाल लगे हुए थे वो भी धराशायी हो गए। तो क्या अब यहां पर बारिश को कारण माना जाए? देखिए आशीष, हम चारों चरण पर अगर विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहले और दूसरे चरण में शादी ब्याह का एक बड़ा रीजन रहा। पहले चरण में लगभग 7.5%, दूसरे चरण में 9% के डाउन हुआ था। लेकिन तीसरा चरण बैलेंस आ गया था आशीष, बराबर आ गया था। तीसरे चरण में जो आखिरी आंकड़े आए, फाइनल आंकड़े आए, वो लगभग बराबर था 2019 के मुकाबले। अगर हम कहें पॉइंट में तो थोड़ा सा ज्यादा ही निकलेगा। लेकिन जो चौथा चरण था उसमें 3.93% वोटिंग कम हुई है। इसके भी कुछ अलग कारण हो सकते हैं, छोटे कारण हो सकते हैं। लेकिन 2019 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एक उसके पीछे थोड़ा सा हमें बैक में जाना होगा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि 2019 में एयर स्ट्राइक एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जो अचानक से वोट बढ़ा था, वो नाराजगी थी, अपने पड़ोसी मुल्क ने जो हरकत की थी उसके जवाब में जो भारत सरकार ने जो रिएक्शन दिया था उसको सपोर्ट भी था वो वोटरों का। और इस बार अगर हम कहें कि ऐसा कोई स्पेशल इशू नहीं था, राम मंदिर जरूर था, लेकिन राम मंदिर बहुत पहले से चर्चाओं में था। लंबा समय राम मंदिर के फैसले को लेकर हो गया। तो कहें तो बैलेंस लगभग चल रही हैं। छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। आपने बारिश का भी जिक्र किया, अचानक कहीं आंधी और तेज हवाएं भी चली, वो भी एक कारण हो सकता है कि कुछ जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कई बार ये होता है कि आंधी तूफान आया तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ये एक छोटा सा कारण जरूर आशीष हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे एवरेज अगर कहेंगे तो 2019 के मुकाबले लगभग 4.35%, 4.25% के आसपास वोट प्रतिशत गिरा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं कहेंगे। और 19 में जो 8 सीटों पर जो कल मतदान हुआ है उनमें 3.93% के आसपास की गिरावट आई है। लेकिन जो इंदौर सीट है उसमें सबसे ज्यादा लगभग 8 से 9% के आसपास, 8% के आसपास
वोट प्रतिशत की गिरावट हुई है। खंडवा भी लगभग 6.5-7% 7-7.5% के आसपास गिरावट हुई है। तो कई बार होता है कि एक दो सीट ऐसी होती है जहां कहीं ज्यादा गिरावट हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्ट बाकी सीटों पर भी हमें नजर आता है। या हम कहें जब हम एग्रीगेट कर आंकड़ा निकालते हैं तो लगता है कि सारी सीटों पर घट गया, बाकी सीटों पर 1%, 2% या 3% के आसपास ही गिरावट हुई है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे हम। दूसरा चरण जरूर था जिसमें लगभग 9% के आसपास आशीष गिरावट हुई थी, लेकिन अब अगर आप ओवरऑल एग्रीगेट करेंगे तो फिर ये 4.25% के आसपास आकर रुक जाता है। तो राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक इसे बहुत ज्यादा डाउन नहीं मानते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं जो पहले दूसरे चरण में रहे हैं आशीष। और अगर चीजें सामान्य, बहुत ज्यादा अगर नाराजगी वाला मामला होता है तो बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा उदासीनता होती है तो बहुत ज्यादा कई बार वोट घट भी जाता है। लेकिन ये एवरेज वोट है, बैलेंस वोट है, इसमें ना तो आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि किसी एक मुद्दे पर खुलकर जनता निकल आई अपने घरों से बाहर वोट करने के लिए। आशीष बिल्कुल, और चूंकि चुनाव आयोग का जो प्रयास है हमेशा से प्रशांत 100% मतदान का रहा है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर लगी कि अपेक्षाकृत जो आपने एनालिसिस बताया उससे कहीं ना कहीं लोग भी, हमारे दर्शक भी इत्तेफाक रखते होंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत ठीक ठाक कहा जा सकता है, कुछ कम नहीं रहा है तो बढ़ा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खरगोन लोकसभा क्षेत्र में सबसे